नमस्कार, मैं डॉक्टर सारा। आमतौर पर एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड 7 है या रिपोर्ट्स में जो है वो मैक्सिमम लिखा है, तो क्या ट्रिफला चूर्ण लेने से यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपका यूरिक एसिड 7 है, आप ट्रिफला चूर्ण लेने का सोच रहे हैं और आपको बॉडी पेन भी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं क्योंकि आधी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड बेसिकली शरीर में तब बनता है जब आप प्यूरिन्स वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि रेड मीट, अल्कोहल या कुछ सी फूड्स। अब वेजिटेरियंस का ये क्वेश्चन रहता है कि हम तो वेजिटेरियन हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड लेवल हाई कैसे हुआ। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 70% जो यूरिक एसिड है वो बॉडी खुद बनाती है और सिर्फ 30% ही फूड से मिलता है। इसके रीजंस हो सकते हैं पानी कम पीना, किडनी क्लियरेंस लो होना, हाई कार्ब्स या शुगर डाइट इनटेक करना। फॉर एग्जांपल चावल है, वाइट ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, इनका आप अगर ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो स्ट्रेस, बेली फैट या ओवरवेटेड अगर आप हैं। और फैमिली हिस्ट्री भी इसमें जो है वो मेन रोल प्ले करती है। अगर इफ आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है तो मे बी उस वजह से भी आपका यूरिक एसिड हाई देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए डाइट नहीं, लाइफस्टाइल सुधारना ज्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बॉडी का हर पेन यूरिक एसिड की वजह से होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यूरिक एसिड का पेन आमतौर पर पैर के अंगूठे, पैर के टखने, पैर के घुटने या पैर से होता है। अगर आपको नेक में या शोल्डर में पेन हो रहा है तो इसका कारण हो सकता है सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम, हो सकता है मसल स्ट्रेन की वजह से, हो सकता है इम्प्रॉपर पॉस्चर या मोबाइल या लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हो सकता है। तो इसीलिए बॉडी का हर पेन यूरिक एसिड नहीं होता। इस बॉडी के हर पेन को यूरिक एसिड से जोड़ना बंद करिए। द मेन क्वेश्चन एंड द मेन पॉइंट कि क्या त्रिफला चूर्ण सच में यूरिक एसिड को कम करता है? तो त्रिफला चूर्ण के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि त्रिफला चूर्ण एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और माइल्ड इन्फ्लेमेशन को कम करती है। कहीं भी मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं लिखा है कि त्रिफला चूर्ण रिलायबली यूरिक एसिड को कम करता है या यूरिक एसिड का जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो मैं क्लियर शब्दों में ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि त्रिफला चूर्ण सपोर्टिव हो सकता है बट क्यूरेटिव नहीं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे सही, सबसे सेफ तरीका यही है कि रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, हाई कार्ब, हाई शुगर डाइट को अवॉइड करें, रेड मीट, अल्कोहल, सी फूड्स इनको भी बहुत कम रखें अपनी डाइट में, शुगरी ड्रिंक्स का प्रयोग कम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक करें और लो फैट डेयरी का प्रयोग करें। यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन तभी स्टार्ट की जाती है जब अगर आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कंटिन्यू 8 या 9 से ऊपर आ रहा है, रिकरेंट आपको गाउट के अटैक्स हो रहे हैं या आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। नाउ द वन थिंग कम्स इन माइंड कि डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है। अगर आपको बार बार गाउट के अटैक्स आ रहे हैं, आपके जॉइंट्स में सूजन, लालपन या बहुत पेन हो रहा है, यूरिक एसिड का लेवल कंटिन्यू 8 या 9 से ऊपर रह रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। इस साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। यूरिक एसिड 7 होना कोई भी पैनिक का रीजन नहीं है। हर पेन यूरिक एसिड नहीं होता। त्रिफला अकेला यूरिक एसिड का इलाज नहीं है और लाइफस्टाइल मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिपोर्ट का नहीं, पेशेंट का इलाज जरूरी है। गूगल से नहीं, डॉक्टर से इलाज करवाइए। थैंक यू।